जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दो टॉपिक दिख रहे होंगे, एक आप लोगों को दिख रहा होगा विभाजन सूत्र और दूसरा आप लोगों को दिख रहा है मध्य बिंदु सूत्र। तो विभाजन सूत्र है क्या, कहां पर ये काम आएगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि विभाजन सूत्र है क्या और कैसे ये काम करेगा या फिर कहां पर ये काम आने वाला है। तो सिंपली पहले आप लोग समझ लो कि विभाजन सूत्र होता क्या है, उसके बाद सूत्र को आप लोगों को याद करना है। जैसे आप लोगों ने दूरी सूत्र पर सवाल किए थे वैसे इस पर भी सवाल करना है आप लोगों को, लेकिन फॉर्मूला होता क्या है पहले आप लोग वो समझ लो। विभाजन नाम से पता चल रहा है आप लोगों को विभाजन का मतलब क्या होता है। कोई रेखा होगी, रेखा रेखा कोई लड़की नहीं है, रेखा यानी कि लाइन होगी। समझ रहे हो आप लोग, रेखा यानी क्या होगा, एक लाइन होगी। हम मानते भाई कि एक रेखा है, आपके गांव वाली रेखा, एक रेखा है जिसका एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। माना कि एक रेखा का पहला ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है। इस ए बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते भाई कि x1, y1 है और इस बी बिंदु के जो निर्देशांक है ये मान लेते हम x2, y2। ये एक रेखा थी जिसके दो बिंदु थे, एक तो ए और एक बी। इसके निर्देशांक x1, y1 है और इसके निर्देशांक x2, y2 है। एक अन्य बिंदु P है, एक अन्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक में मान लेता हूं कि x, y है, जिसके निर्देशांक में मान लेता हूं कि x, y है। अब विभाजन सूत्र है क्या और कैसे ये काम करेगा वो आप लोगों को समझना है। ये एक रेखा पर दो बिंदु स्थित है, एक तो पहला ए और एक दूसरा बी। एक अन्य बिंदु P है जो इस रेखा को, यानी कि ये जो रेखा दिख रही है आप लोगों को ए बी, इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक रेखा ए बी है और एक बिंदु ये P है जो इस रेखा को दो भागों में बांटता है, एक तो PA और एक PB। और जो भागों में बांट रहा है वो अनुपात के रूप में बांट रहा है। क्या किस रूप में बांट रहा है, अनुपात के रूप में। तो मैंने बोला कि भाई कि ये जो AP का जो A से P तक का जो अनुपात है वो m1 है और P से B तक का जो अनुपात है वो m2 है। तो आप लोगों को जो P बिंदु दे रखा है x और x, y, इसके निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात करने, यही आप लोगों का विभाजन सूत्र है। मुझे पता है आप लोग नहीं समझ पाए हो, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि बोल क्या रहा हूं मैं या फिर ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है और चीज एक चल क्या रही है। ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, ए बी क्या है, एक रेखा है। P एक बिंदु है जो ए बी रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है, यानी कि m1 और m2 अनुपात विभाजित कर रही है। तो इस P के कुछ ना कुछ बिंदु हो गए, इस P के कुछ ना कुछ बिंदु हो गए, उस बिंदु के आप लोगों को ज्ञात करना है। या फिर आप लोग ऐसा समझोगे भाई कि एक रेखा है ये वाली, इसके निर्देशांक मान लो कि 2,3 है, इसके निर्देशांक मान लो आप लोग 4,5 है और एक बिंदु आपका ये मान लिया पर है जिसके निर्देशांक हमको पता नहीं x, y है। ये वाला जो बिंदु है ये A है हमारा, ये B है आपका और ये हमारा P है। ये जो P है ये A और B को 3:4 में विभाजित करता है। अब तो समझ में आ गया आप लोगों को, अब तो समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या बोल रहा है कि भाई ये रेखा थी, इसको 3:4 में ये बिंदु बांट रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, उस वो किससे निकलेंगे, वो विभाजन सूत्र से निकलेंगे। वो किससे निकलेंगे, वो विभाजन सूत्र से निकलेंगे। विभाजन सूत्र है क्या वो समझो, यानी कि ये x, y आप लोगों को निकालना है, ये x, y निकालना है आप लोगों को। तो हम लिखते हैं कि x, y यानी x, y यानी कि ये जो बिंदु है ये कैसा आएगा आप लोग समझो। पहले हम बात करते हैं, ये जो m1 दिख रहा है आप लोगों को, इसको आप लोगों को x2 से गुणा कराना है। m1 को आप लोगों को x2 से गुणा कराना है तो m1 x2 होगा, प्लस इस m2 को आप लोगों को x1 से गुणा करना है तो m2 x1 होगा। अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस m2, अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस m2। यहाँ पर जो आप लोग मान रखोगे, जो मान आएगा वो ओनली फॉर x का आएगा, ये खाली x का मान है, अभी y का मान निकालना बाकी है क्योंकि बिंदु x और y के रूप में होते हैं। तो x का मान तो आप लोगों के आ गया। अब हम बात करते हैं y की, तो y के लिए फॉर्मूला जरूर बड़ा है लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा।
जहां जहां पर x2 आया है, x1 आया है, वहां पर y2 और y1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। वैसे देखो ये m1 का गुना इससे होगा, m1 का गुना इससे होगा तो m1 y2 होगा, प्लस m2 का गुना इससे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, m2 y1 होगा और नीचे आप लोग का ये आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिखा है ये आप लोगों का विभाजन सूत्र है। ये क्या है? आप लोगों का विभाजन सूत्र है। ये क्या है? आप लोगों का विभाजन सूत्र है। तो समझो, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि एक रेखा AB जिसको कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो x और y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x और y के निर्देशांक इस फॉर्मूले से ज्ञात करोगे आप लोग और इसी को आप लोग कहते हो विभाजन सूत्र। क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या? क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या? अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये फॉर्मूले के अंदर मान कैसे रखने। फॉर्मूले के अंदर मान कैसे रखने। प्रश्न ये है भाई कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y है, बिंदुओं, याद आया कुछ बिंदु और बिंदुओं A और B 2,3 और 4,5 को 3:4 में विभाजित करता है। तो x और y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का सवाल है। तो करना क्या है, हमको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है और ये हमें ज्ञात करना है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये आप लोगों का क्या है? विभाजन फॉर्मूला है। और इस पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल कौन सा है? जो आप लोगों के वहां पर लिखा हुआ है वो ये वाला एग्जाम्पल है। चलिए हम लिखेंगे x, हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करो, x, y इक्वल टू m1। m1 कितना आप लोगों का? 3। x2 कितना आप लोगों का? x2 कितना? 4। कितना आप लोगों का? 4 प्लस m2 कितना आप लोगों का? 4 और x1 कितना आप लोगों का? 2 और नीचे कितना आएगा आप लोगों का? 3 प्लस 4। ये आप लोगों का x आया। अब y की बात करें, इसका गुना इससे 3 इंटू 5 प्लस इसका गुना इससे 4 इंटू 3 और नीचे कितना आएगा? 3 प्लस 4। कितना आएगा भाई? 3 प्लस 4। बस सॉल्व करो और x और y के मान आएंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और कितना आएगा? 7 कॉमा 3 पंजे 15, 4 तिया 12 और नीचे कितना आया? 7। 12 और 8 कितना होगा? 20 और नीचे कितना? 7 और ये कितना है? 15 और 12 यानी कि 27 और नीचे कितना है? 7। ये जो बिंदु आया 20/7 ये x का मान है और ये 27/7 आया ये किसका? y का मान है। 20/7 है वो x का मान है और 27/7 है वो y का मान है। इस टाइप से ये जो फॉर्मूला लिखा है ये विभाजन सूत्र है। मैंने आप लोगों को समझाया कि विभाजन सूत्र कहां पर काम आता है और कैसे काम करता है और ये एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को इसका आंसर निकाल के बता दिया मैंने कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सी प्रश्न वाली है। 7.2 भी जैसे 7.1 थी, दूरी सूत्र का उपयोग करके हम आंसर निकाल रहे थे, यहाँ पर हमको विभाजन सूत्र का उपयोग करके आंसर निकालना है। शर्त यह है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद कैसे करना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस वाले का गुना इससे कराओ, इस वाले का गुना इससे कराओ, x का मान आएगा, x का m से होगा तो x का आएगा। फिर इस वाले गुना इससे कराओ, इस वाले गुना इससे कराओ y से तो y का मान आएगा और नीचे m1 प्लस m2 लिखना आप लोगों को। ये था आप लोगों का विभाजन सूत्र। ये था आप लोगों का विभाजन सूत्र। ये था आप लोगों का विभाजन फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं मध्य बिंदु सूत्र की। अब हम बात करते हैं मध्य बिंदु सूत्र के। मध्य बिंदु सूत्र के। चलिए मध्य बिंदु नाम से पता चल रहा है आप लोगों को मध्य बिंदु क्या होगा। क्या आप लोग बताओगे मध्य बिंदु क्या होगा? चलिए आप लोग कमेंट करके बताओगे मध्य बिंदु क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है कि मध्य बिंदु होता क्या है तो हाँ कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप कोई वीडियो बाद में देख के भी कमेंट करेगा तो उसका रिप्लाई भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। कोई अभी देगा तो उसका रिप्लाई भी मैं दे दूंगा। चलिए समझो आप लोग मध्य बिंदु क्या है। हम मान लेते हैं भाई कि एक रेखा है ए बी, एक रेखा है ए बी जो आपके गांव में रहती है। कहाँ रहती है? आपके गांव में एक रेखा है ए बी। हम बोलते भाई कि जो ए बी है इसके बीच की दूरी 8 है। कितनी है? यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 8 है। हम मान लेते हैं 8 है।
एक बिंदु होगा जो 8 को बराबर भागों में तोड़ देगा, वो उसका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का मतलब वो हुआ क्या भाई कि एक रेखा थी उसको बराबर भागों में तोड़ दिया, यानी कि एकदम बीच में से दोनों तरफ समान समान बांट दिया, वो मध्य बिंदु कहलाता है। समझ में आ गया क्या? इस रेखा का मिड पॉइंट P माना हमने, जो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी को बराबर भागों में बांटता है। ये जो A है इसके निर्देशांक में मान ले तो x1, y1 होगा। ये B है इसके निर्देशांक में मान ले तो x2, y2 होगा। और जो ये P है यानी कि जो मध्य बिंदु इसके निर्देशांक x, y मान ले तो जो हमें ज्ञात करना है। आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 8 सेंटीमीटर मैंने मानी थी, अगर ये बराबर भागों में इसको बांट रहा है 4 और 4, तो इसका अनुपात निकाले तो कितना आएगा? 1:1 ही तो आएगा। क्या आएगा? अनुपात 1:1 ही आएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, ये मार्कर इसको बीच में से बांटता है 4 और 4 में, और मैं इसका अनुपात निकालता हूं तो 1:1 ही तो आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो यहाँ पे जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना का? 1:1 आएगा। यानी कि m1 का मान तो 1 आएगा और m2 का मान भी 1 आएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोग समझ पाए? ये जो विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र, इस फॉर्मूले का उपयोग करके मैं मध्य बिंदु फॉर्मूले को भी निकाल रहा हूं। आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करके मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकाल रहा हूं। मध्य बिंदु का मतलब एकदम बीच में पॉइंट है, जो लाइन है उसके एकदम बीच के अंदर। चलिए, ये जो x और y है ये मध्य बिंदु, ये हमको निकालना है, यानी कि एकदम बीच में जो पॉइंट है वो हमें निकालना है। मैंने कहा था कि विभाजन फॉर्मूला इसका गुना इससे होगा, यानी कि 1 का गुना तो किससे होगा? x2 से होगा, प्लस इस 1 का गुना x1 से होगा, और नीचे कितना आएगा? नीचे कितना आएगा? 1 + 1, 1 + 1, m1 + m2 ही तो होता है। ये रहा आपका विभाजन सूत्र, m1 + m2। ये तो आया x का मान, कोमा करो और 1 × y2 करो, प्लस का 1 × y1 करो और 1 + 1 करो, यह आया y का मान। अगर 1 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा आप लोगों का? 1 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा आप लोगों का? x2 + x1, और 1 को कितना होता है? 2, कॉमा y का 1 से गुणा करो तो y1, y का y2 का 1 से गुणा करो तो y2, सॉरी यहाँ पर 2 पहले है और 1 आगे, प्लस में आगे पीछे चलता है, और ये कितना है? 2। तो अगर इस वाले फॉर्मूले की बात करूं मैं कि ब्रैकेट में x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2, तो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों का, ये वाला, ये आप लोगों का मध्य बिंदु फॉर्मूला है। प्लस में आगे पीछे चलता है, आप लोग x1 + x2 बोलो बटा 2 बोलो, या x2 + x1 बोलो बटा 2 बोलो, दोनों बात एक ही है। तो ये था आप लोगों का विभाजन सूत्र, और ये था आप लोगों का मध्य बिंदु फॉर्मूला। विभाजन सूत्र की सहायता से मैंने मध्य बिंदु फॉर्मूला को निकाला है, और ये जो इतना सा आप लोगों को दिख रहा है, ये आपका एक एग्जांपल, मैंने रैंडमली कुछ भी लिया था और इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताया कि विभाजन सूत्र में आप लोग रखोगे कैसे। तो ये है आप लोगों का विभाजन सूत्र, और ये है आप लोगों का मध्य बिंदु फॉर्मूला। आप लोगों को ऐसा घिंचा पीछा याद नहीं करना, आप लोगों को तो एक तो ये चीज याद करनी है और एक आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि विभाजन सूत्र क्या है, तो x, y = m1 x2 + m2 x1 m1 + m2, m2 y1 + m1 y2 m1 + m2, ये तो आपका विभाजन सूत्र है। और इसकी बात करूं तो आपसे बोला कि मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या है, x, y = x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये आप लोगों का मध्य बिंदु फॉर्मूला। इन्हीं दो फॉर्मूले पे आधार पर, यानी कि ये वाला विभाजन सूत्र और इस मध्य बिंदु फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूलों पर आपकी जो प्रश्न 7.2 है वो